जब कोई राव शब्द सुनता है तो मन में क्या आता है? शौर्य, मान, मर्यादा, है ना? आज हम बात करेंगे एक ऐसे समाज की जिन्होंने हल से धरती को भी सींचा है और तलवार से दुश्मनों को भी चीरा है। कोई इन्हें राव साहब कहकर बुलाता है तो कोई यदुवंशी वीर। तो चलिए आज हम राव समाज के इसी शानदार इतिहास में थोड़ा गहरा उतरते हैं। देखते हैं कि उनकी बहादुरी और विरासत की कहानी क्या कहती है। और ये बात बिल्कुल सच है। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, बल्कि उस समुदाय की असली पहचान है जिसकी पूरी कहानी ही ताकत और जबरदस्त इरादों से लिखी गई है। ये एक गाथा है शौर्य की और दृढ़ निश्चय की। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? पहला पड़ाव है देवताओं से राजाओं तक। चलिए इस समुदाय की जड़ों को खोजते हैं। और ये जड़ें बहुत गहरी हैं, इतिहास से भी पुरानी, जो सीधे एक दिव्य वंश और शाही विरासत से जा मिलती हैं। देखिए, ये कहानी शुरू होती है चंद्रवंश से, और जानते हैं किससे? खुद भगवान श्री कृष्ण से। जी हाँ, राव समाज अपना नाता सीधे भगवान श्री कृष्ण के पवित्र यदुवंशी कुल से जोड़ता है। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए दो शब्द बहुत जरूरी हैं। पहला, यदुवंशी। इसका मतलब है राजा यदु के वंशज, यानी भगवान कृष्ण का प्राचीन कुल। और दूसरा है चंद्रवंशी। ये वो महान चंद्रवंश है जहां से इन सभी राजाओं का उदय हुआ। तो अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर। मध्यकालीन भारत में गढ़ा गया। अब हम प्राचीन जड़ों से निकलकर मिडीवल इंडिया की तरफ बढ़ते हैं। ये वो दौर था जब इस समुदाय ने एक वॉरियर, एक योद्धा के तौर पर अपनी पहचान को कह सकते हैं और भी मजबूत किया। तो सवाल उठता है कि ये राव टाइटल का मतलब क्या है? असल में ये राजा या राणा का ही एक वेरिएशन है। मिडीवल टाइम्स में ये उपाधि उन शासकों और बड़े जमींदारों को मिलती थी जो उनके रॉयल हेरिटेज और पावर का सिंबल हुआ करती थी। और इस समुदाय का जो गढ़ था, मतलब जो इनका मेन इलाका था, उसे अहीरवाल के नाम से जाना जाने लगा। ये इलाका आज के हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है, और यही इनकी शक्ति का केंद्र बना। चलिए अब इतिहास के पन्नों को थोड़ा और पलटते हैं और बात करते हैं एक ऐसे हीरो की और एक ऐसी ऐतिहासिक घटना की जो इस समुदाय के जज्बे को, उनकी प्रतिरोध की भावना को सही मायनों में परिभाषित करती है। बात हो रही है 1857 की क्रांति की। ठीक इसी समय राव तुलाराम ने रेवाड़ी से अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। सोचिए, अपनी एक छोटी सी सेना के साथ उन्होंने इतनी बड़ी ब्रिटिश फौज का डटकर मुकाबला किया। वो कभी झुके नहीं, और उनकी बहादुरी की वो विरासत आज भी जिंदा है। उनके बलिदान के सम्मान में हरियाणा में हर साल शहीद दिवस मनाया जाता है। ये उनकी उस अटूट भावना का सबसे बड़ा सबूत है। अच्छा, अब हम आते हैं आज़ादी के बाद के भारत में, एक ऐसी घटना पर जो ये साबित करती है कि इस समुदाय की जो वॉरियर स्पिरिट है वो समय के साथ बिल्कुल भी कम नहीं हुई। साल था 1962, भारत चीन युद्ध का दौर। जगह रेजांगला की बर्फीली चोटियां। यहाँ 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी को एक बहुत जरूरी दर्रे की रक्षा का जिम्मा सौंपा गया, और इस कंपनी में लगभग सभी सैनिक अहीर समाज से थे। यहीं पर मिलिट्री हिस्ट्री की सबसे महान लड़ाइयों में से एक लड़ी जानी थी। मेजर शैतान सिंह की लीडरशिप में उस पोस्ट पर भारतीय सैनिक कितने थे? सिर्फ 120, और सामने दुश्मन 3000 से भी ज्यादा। सोचिए, नंबर्स में कितना बड़ा फर्क था, लेकिन हौसले में बिल्कुल नहीं। नतीजा ये हुआ कि उन 120 में से 114 जवानों ने अपनी चौकी की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। वो अपनी आखिरी सांस तक लड़े। उनकी वीरता असाधारण थी। कहते हैं जब गोलियां खत्म हो गईं तो उन्होंने खाली हाथों से लड़ाई की, लेकिन अपनी जमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हाथ नहीं जाने दिया। यही है रेजांगला की अमर गाथा। चलिए अब आते हैं कहानी के तीसरे और आखिरी हिस्से पर, आज के दौर में राव समाज का प्रभाव। अब जरा देखते हैं कि ये विरासत, ये लेगेसी आज के जमाने में कैसे आगे बढ़ रही है, मतलब बैटलफील्ड से लेकर बोर्डरूम तक। आज की तारीख में राव समाज का प्रभाव हर जगह है, पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो या फिर सिविल सर्विसेज। और ये सिर्फ वहां होने की बात नहीं है, बल्कि हर फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाने की कहानी है।
खास तौर पर अगर हम हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की पॉलिटिक्स की बात करें, तो वहाँ इस समुदाय का जो संगठित प्रभाव है, वो अक्सर किंग मेकर की भूमिका निभाता है। मतलब इनका इलेक्शन के नतीजों पर सीधा और गहरा असर होता है। और आज जो ये कामयाबी है, इसकी जड़ें जानते हैं कहाँ है? उन्हीं मूल सिद्धांतों में जो हमने उनके पूरे इतिहास में देखे। डिसिप्लिन, जो उन्हें सिविल सर्विसेज और सेना में आगे बढ़ाता है। आपसी सहयोग, जो बिजनेस में उनकी मदद करता है। और देश सेवा की भावना, जो तो हमेशा से ही उनकी पहचान रही है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि राव होना सिर्फ एक सरनेम नहीं है, बल्कि ये एक जिम्मेदारी है अपने पूर्वजों के सम्मान को जिंदा रखने की और उस शानदार विरासत को आगे बढ़ाने की। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि किसी भी विरासत को असल में जिंदा कैसे रखा जाता है? क्या सिर्फ कहानियों से, या फिर कर्मों से, या फिर उन मूल्यों से जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सौंपती है? सोचिएगा जरूर।